हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो पिछली वीडियो में चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो चुका था और इस वीडियो में आज चैप्टर 8, 9 एंड 10 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 रोकड़ बजटन। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि ग्राहकों को एक माह का उधार दिया जाता है तो जनवरी माह की उधार बिक्री रोकड़ बजटन में शामिल की जाएगी। ऑप्शन बी फरवरी माह में। क्वेश्चन सेकंड, रोकड़ बजट आधारित होता है। ऑप्शन बी भावी अनुमानों पर। क्वेश्चन थर्ड, रोकड़ बजट रोकड़ अंतर्वाह और रोकड़ बहिर्वाह से संबंधित है और इनका समय निर्धारित करता है। ऑप्शन ए रोकड़ आधार पर। क्वेश्चन फोर, रोकड़ का प्रत्याशित स्रोत और उपयोग डैश द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी रोकड़ बजट द्वारा। क्वेश्चन फाइव, सत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन बी रोकड़ बजट में वास्तविक प्राप्तियों एवं भुगतानों को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन 11, रोकड़ बजट तैयार किया जाता है क्योंकि यह ऑप्शन सी रोकड़ प्रबंधन में सहायक है। क्वेश्चन 12, यदि ग्राहकों को 2 माह का उधार दिया जाता है तो जनवरी माह की उधार बिक्री रोकड़ बजट में शामिल होगी। ऑप्शन सी मार्च माह में। क्वेश्चन 13, कौन रोकड़ बजट तैयार करने की एक पद्धति है। ऑप्शन डी रोकड़ प्रवाह पद्धति। क्वेश्चन 14, रोकड़ बजट है एक। ऑप्शन ए अल्पकालीन बजट। क्वेश्चन 15, कौन सा व्यय रोकड़ बजट में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए डूबत ऋण। चैप्टर 9 प्रमाप परिव्यय। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रमाप परिव्यय सहायता देती है। ऑप्शन ए कुशलता के माप में। क्वेश्चन 2, प्रमाप परिव्यय वहाँ नहीं अपनाया जा सकता है जहाँ। ऑप्शन सी अप्रमापित उत्पाद निर्मित किए जाते हैं। क्वेश्चन 3, प्रमाप परिव्यय और बजटरी नियंत्रण है। ऑप्शन बी नियंत्रण की तकनीक है। क्वेश्चन 4, लागतांकन का प्रकार जो लागत लेखांकन के उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है वह है। ऑप्शन ए प्रमाप परिव्यय। क्वेश्चन 5, प्रमापित लागतें हैं। ऑप्शन डी समुचित रूप से प्राप्य लागतें। क्वेश्चन 6, प्रमाप डैश पर आधारित होती है। ऑप्शन ए तकनीकी अनुमानों पर। क्वेश्चन 7, आधार प्रमाप स्थापित किया जाता है। ऑप्शन सी अनिश्चित अवधि के लिए। क्वेश्चन 8, प्रमाप निश्चित करने का कार्य है। ऑप्शन बी औद्योगिक अभियंताओं का। क्वेश्चन 9, उप परिव्ययों के लिए प्रमाप बजटीय डैश पर आधारित होता है। ऑप्शन बी उत्पादन पर। क्वेश्चन 10, प्रमाप परिव्यय में प्रमापित लागत की तुलना की जाती है। ऑप्शन ए वास्तविक लागत से। क्वेश्चन 11, जब प्रमाणित लागतें प्रयोग की जाती हैं तो विस्तृत अभिलेखन की मात्रा सामान्यतः होती है। ऑप्शन ए कम। क्वेश्चन 12, वास्तविक लागत से तुलना का आधार प्रदान करने के लिए पूर्व निर्धारित लागत अनुमानों को निश्चित करने का आशय है। ऑप्शन ए प्रमाप परिव्यय। क्वेश्चन 13, प्रमाप परिव्यय के उद्देश्य में से एक है। ऑप्शन बी लागतों को नियंत्रित और कम करना। क्वेश्चन 14, प्रमापित लागतें हैं। ऑप्शन बी पूर्व निर्धारित लागतें। क्वेश्चन 15, भौतिक प्रमाप तय किए जाते हैं। ऑप्शन ए औद्योगिक अभियंत्रण विभाग द्वारा। क्वेश्चन 16, समय और गति अध्ययन का प्रयोग डैश तय करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए श्रम समय प्रमाप। क्वेश्चन 17, प्रमाप परिवहन को डैश में बहुत प्रभावी रूप से प्रयोग करना संभव नहीं है। ऑप्शन ए जॉब उद्योगों में। क्वेश्चन 18, प्रमापित उपपरिव्यय डैश के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन बी वास्तविक उत्पादन। क्वेश्चन 19, वास्तविक लागत से तुलना के लिए आधार प्रदान करने के लिए पूर्व निर्धारित लागत अनुमान निर्धारित करता है। ऑप्शन ए प्रमाप परिवहन। क्वेश्चन 20, प्रमाप परिवहन में सन्निहित है। ऑप्शन बी प्रमाप लागत का निर्धारण। क्वेश्चन 21, प्रमाप परिवहन डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए अपवाद द्वारा प्रबंध। क्वेश्चन 22, प्रमाप परिवहन मूल्य तय करने में सहायता करता है जब। ऑप्शन सी मांग लोचदार है। क्वेश्चन 23, प्रमाप परिवहन उपयुक्त नहीं हो सकती है। ऑप्शन सी लघु व्यावसायिक फर्मों में। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित को प्रमाप परिवहन के संबंध में सही क्रम से व्यवस्थित करो। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25, प्रमाप डैश के लिए निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन 26, कुशल परिचालनों के प्रयोग द्वारा जो प्रमाप पूरा किया जा सके अथवा पीछे भी छोड़ा जा सके उसे कहा जाता है। ऑप्शन सी प्रापणीय प्रमाप। क्वेश्चन 27, लागत नियंत्रण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयुक्त प्रमाप का प्रकार है। ऑप्शन बी प्रत्याशित प्रमाप। क्वेश्चन 28, व्यवहार में प्रमाप लागतें डैश के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए। ऑप्शन डी समुचित रूप से प्राप्य लागतें। क्वेश्चन 29, प्रमापित लागतें डैश द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ऑप्शन बी लागत का तकनीकी विश्लेषण। क्वेश्चन 30, यदि श्रम समय प्रमाप अधिकतम कार्यकुशलता पर आधारित है तो इकाई लागत होगी। ऑप्शन बी नीची। क्वेश्चन 31, एक बार तय की गई प्रमाप लागत कभी बदली नहीं जाती उसे कहा जाता है। ऑप्शन बी आधारभूत प्रमाप। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाप परिवहन का उद्देश्य है। ऑप्शन बी लागत नियंत्रण। क्वेश्चन 33, प्रमाप परिवहन लागत नियंत्रण और लागत डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी घटाने का। क्वेश्चन 34, प्रमापित लागतों की गणना की जाती है। ऑप्शन बी उत्पाद निर्मित किए जाने से पूर्व। क्वेश्चन 35, बजटरी नियंत्रण और प्रमाप परिवहन हैं। ऑप्शन सी एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित। क्वेश्चन 36, एक प्रमाप लागत पद्धति को डैश में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए या तो उपकार्य आदेश परिवहन अथवा प्रक्रिया परिवहन। क्वेश्चन 37, उप परिवहन जो कि स्थिर रहते हैं उत्पादन की मात्रा कुछ भी क्यों ना हो वे हैं। ऑप्शन ए स्थिर उप परिवहन। क्वेश्चन 38, एक व्यावसायिक संगठन जो लागत लेखांकन के उद्देश्य से आदर्श प्रमाप तय करता है को आशा करनी चाहिए। ऑप्शन बी अधिकतर मामलों में प्रतिकूल विचरण।
क्वेश्चन 39 प्रमापित दर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन सी प्रत्याशित दर पर। चैप्टर 10 विचरण विश्लेषण। क्वेश्चन फर्स्ट वास्तविक लागत और प्रमापित लागत का अंतर कहलाता है। ऑप्शन ए विचरण। क्वेश्चन 2 यदि विचरणों को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाए तो इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन बी निरपेक्ष विचरण। क्वेश्चन 3 एक विचरण अनुकूल कहा जाता है जब ऑप्शन ए वास्तविक लागत प्रमापित लागत से कम होती है। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सामग्री कुल लागत विचरण बराबर सामग्री मूल्य विचरण प्लस सामग्री उपयोग विचरण। क्वेश्चन 5 कौन सा सामग्री उपयोग विचरण का पर्याय नहीं है। ऑप्शन बी सामग्री संशोधित उपयोग विचरण। क्वेश्चन 6 सामग्री मिश्रण विचरण की गणना के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी SP ब्रैकेट RSQ माइनस AQ ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन 7 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 प्रत्यक्ष सामग्री मूल्य विचरण की गणना की जाती है। ऑप्शन सी प्रमापित और वास्तविक मूल्य के बीच अंतर को वास्तविक मात्रा से गुणा करके। क्वेश्चन 9 कौन सा सामग्री मात्रा विचरण का उपविचरण है। ऑप्शन सी सामग्री मिश्रण विचरण। क्वेश्चन 10 सामग्री उत्पत्ति मात्रा विचरण डैश का एक उपविचरण है। ऑप्शन ए सामग्री उपयोग विचरण का। क्वेश्चन 11 कौन लागत विचरणों में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी बिक्री विचरण। क्वेश्चन 12 सामग्री उत्पत्ति मात्रा विचरण की गणना का सही सूत्र है। ऑप्शन ए वास्तविक उत्पत्ति मात्रा की प्रमापित लागत माइनस प्रमापित उत्पत्ति मात्रा की प्रमापित लागत। क्वेश्चन 13 सामग्री मूल्य विचरण की गणना का सूत्र है। ऑप्शन ए प्रमापित मूल्य और वास्तविक मूल्य के बीच अंतर को गुणा किया वास्तविक मात्रा से। क्वेश्चन 14 सामग्री उपयोग विचरण और मूल्य विचरण का योग बराबर है। ऑप्शन ए सामग्री लागत विचरण। क्वेश्चन 15 सामग्री उपयोग विचरण सामान्यतः डैश विभाग को चार्ज किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए उत्पादन विभाग को। क्वेश्चन 16 जब प्रयुक्त प्रत्यक्ष सामग्री की वास्तविक मात्रा वास्तविक उत्पादन के लिए स्वीकृत प्रमापित मात्रा से कम है तो किस प्रकार का विचरण होगा। ऑप्शन ए अनुकूल सामग्री उपयोग विचरण। क्वेश्चन 17 यदि विक्रय सामग्री के लिए भुगतान किया गया वास्तविक मूल्य पूर्व निर्धारित प्रमापित मूल्य से अधिक है तो किस प्रकार का विचरण होगा। ऑप्शन डी प्रतिकूल सामग्री मूल्य विचरण। क्वेश्चन 18 संशोधित प्रमापित मात्रा निम्न द्वारा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए RSQ is equal to standard quality for each material divided by total of standard quality of all type of material into actual mixed total। क्वेश्चन 19 सामग्री उपयोग विचरण का समानार्थक है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन 20 श्रम दर विचरण की गणना के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एच पेड ब्रैकेट SR माइनस AR ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन 21 श्रम दर विचरण का कारण है। ऑप्शन ए अधि समय भत्ता। क्वेश्चन 22 कार्यहीन समय विचरण की गणना कार्यहीन घंटों को डैश से गुणा करके की जाती है। ऑप्शन बी प्रति घंटा प्रमापित दर। क्वेश्चन 22 कथन निष्क्रिय समय विचरण कभी भी अनुकूल विचरण नहीं हो सकता है कारण श्रम कैलेंडर विचरण सदैव अनुकूल विचरण होता है। ऑप्शन सी कथन सही है पर कारण गलत है। क्वेश्चन 24 बजटीय कार्यकारी दिवसों के लिए प्रमापित प्रत्यक्ष मजदूरी और वास्तविक कार्यकारी दिवसों के लिए प्रमापित प्रत्यक्ष मजदूरी के बीच अंतर है। ऑप्शन बी श्रम कैलेंडर विचरण। क्वेश्चन 25 दल रचना विचरण की गणना डैश द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी प्रमापित श्रम मिश्रण के लिए प्रमापित श्रम लागत माइनस वास्तविक श्रम मिश्रण की प्रमापित श्रम लागत। क्वेश्चन 26 श्रम कुशलता विचरण बराबर है। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों के। क्वेश्चन 27 श्रम दर विचरण की गणना का सूत्र है। ऑप्शन सी प्रमापित और वास्तविक दर के बीच अंतर गुना वास्तविक घंटे। क्वेश्चन 28 यदि वास्तविक कार्य घंटे स्वीकृत प्रमापित घंटों से कम है तो किस प्रकार का विचरण उत्पन्न होगा। ऑप्शन ए अनुकूल श्रम कुशलता विचरण। क्वेश्चन 29 यदि वास्तविक प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर प्रमापित घंटा दर से अधिक है तो किस प्रकार का विचरण होगा। ऑप्शन सी प्रतिकूल श्रम दर विचरण का। क्वेश्चन 30 उपरिव्यय लागत विचरण है। ऑप्शन सी वसूला उपरिव्यय माइनस वास्तविक उपरिव्यय। क्वेश्चन 31 क्षमता विचरण एक भाग है। ऑप्शन बी स्थिर उपरिव्यय मात्रा विचरण का। क्वेश्चन 53 सामग्री उत्पादन मात्रा विचरण की गणना के लिए कौन सा सूत्र लागू नहीं होता है। ऑप्शन सी SR पर यूनिट ऑफ इनपुट ब्रैकेट SQ माइनस AQ ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन 54 सामग्री की प्रमापित लागत की गणना के लिए कौन सा सूत्र लागू नहीं होता है। ऑप्शन सी SC इक्वल टू AQ डिवाइड बाई SR पर यूनिट ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन 55 सामग्री उपयोग विचरण की गणना की जाती है। ऑप्शन ए प्रमापित मात्रा और वास्तविक मात्रा के बीच अंतर को प्रमापित मूल्य से गुणा करके। क्वेश्चन 56 सामग्री उत्पत्ति मात्रा विचरण अनुकूल है यदि ऑप्शन बी वास्तविक उत्पादन प्रमापित उत्पादन से अधिक है। क्वेश्चन 57 ऑप्शन सी कथन सही है पर कारण गलत है। क्वेश्चन 58 प्रतिकूल सामग्री मूल्य विचरण होता है जब ऑप्शन सी भुगतान किया वास्तविक मूल्य पूर्व निर्धारित प्रमापित मूल्य से अधिक है। क्वेश्चन 59 सामग्री मिश्रण विचरण की गणना का सूत्र है। ऑप्शन डी संशोधित प्रमापित मिश्रण की प्रमापित लागत माइनस वास्तविक मिश्रण की प्रमापित लागत। क्वेश्चन 60 वास्तविक और प्रमापित मूल्य के बीच अंतर को वास्तविक मात्रा से गुणा है। ऑप्शन बी मूल्य विचरण। क्वेश्चन 61 सामग्री उपयोग विचरण होता है जब ऑप्शन सी उत्पादन में सामग्री प्रयोग की जाती है।
क्वेश्चन 62 सामग्री की वास्तविक मात्रा और प्रमापित मात्रा के बीच अंतर को प्रमापित मूल्य से गुणा देता है। ऑप्शन ए सामग्री उपयोग विचरण। क्वेश्चन 63 जब प्रयुक्त प्रत्यक्ष सामग्री की वास्तविक मात्रा वास्तविक उत्पादन के लिए स्वीकृत प्रमापित मात्रा से अधिक है तो किस प्रकार का विचरण होगा। ऑप्शन बी प्रतिकूल सामग्री उपयोग विचरण। क्वेश्चन 64 जबकि सामग्री के लिए भुगतान किया गया वास्तविक मूल्य पूर्व निर्धारित प्रमापित मूल्य से कम है तो किस प्रकार का विचरण होगा। ऑप्शन बी अनुकूल सामग्री मूल्य विचरण। क्वेश्चन 65 सामग्री मूल्य विचरण की गणना के लिए सही सूत्र है। ऑप्शन सी SP माइनस AP ब्रैकेट क्लोज SQ। क्वेश्चन 66 वास्तविक उत्पादन मात्रा के लिए प्रमापित प्रत्यक्ष मजदूरी और चुकता की गई वास्तविक प्रत्यक्ष मजदूरी के बीच अंतर है। ऑप्शन ए श्रम लागत विचरण। क्वेश्चन 67 श्रम कार्यकुशलता विचरण की गणना के लिए कौन सा सही सूत्र है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 68 यदि श्रम संघ समझौते के अनुसार मजदूरी दरों में वृद्धि होती है तो मजदूरी दर संशोधन विचरण की अपनति होगी। ऑप्शन बी प्रतिकूल। क्वेश्चन 69 निष्क्रिय समय विचरण सदैव होता है। ऑप्शन बी प्रतिकूल। क्वेश्चन 70 श्रम कैलेंडर विचरण की गणना की जाती है जबकि ऑप्शन बी बजटीय दिवस वास्तविक कार्यकारी दिवसों से भिन्न हो। क्वेश्चन 71 जहां एक कारखाने में विभिन्न आकार आकृति और गुणवत्ता के उत्पाद बनाए जाते हैं उत्पादन की तुलना की श्रेष्ठतम पद्धति हो सकती है। ऑप्शन सी प्रमापित घंटे के आधार पर। क्वेश्चन 72 श्रम कुशलता विचरण निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी प्रमापित और वास्तविक घंटों के बीच अंतर को प्रमापित दर से गुणा करके। क्वेश्चन 73 दल रचना विचरण एक उप विचरण है। ऑप्शन ए श्रम कुशलता विचरण का। क्वेश्चन 74 यदि वास्तविक कार्य घंटे स्वीकृत प्रमापित घंटों से अधिक हैं तो किस प्रकार का विचरण उत्पन्न होगा। ऑप्शन सी प्रतिकूल श्रम उपयोग कुशलता विचरण। क्वेश्चन 75 कौन सा सूत्र श्रम कुशलता विचरण की गणना करता है। ऑप्शन ए SP ब्रैकेट AH माइनस SH। क्वेश्चन 76 प्रमापित दर की गणना इस प्रकार की जाती है। ऑप्शन सी प्रमापित दर इक्वल टू प्रमापित उत्पादन की प्रमापित लागत बटे प्रमापित उत्पादन। क्वेश्चन 77 उप परिव्यय मात्रा विचरण डैश के बीच अंतर। ऑप्शन ए वसूला और बजटीय उप परिव्यय। क्वेश्चन 78 कैलेंडर विचरण भाग है। ऑप्शन स्थिर उप परिव्यय विचरण का। क्वेश्चन 79 उप परिव्यय कुशलता विचरण एक भाग है। ऑप्शन बी स्थिर उप परिव्यय मात्रा विचरण का। क्वेश्चन 80 स्थिर उप परिव्यय मात्रा विचरण के सही सूत्र का चयन करो। ऑप्शन सी प्रमापित लागत माइनस बजटीय लागत। क्वेश्चन 81 सभी मूल्य विचरण हैं। ऑप्शन सी अंशतः नियंत्रणीय और अंशतः अनियंत्रणीय। क्वेश्चन 82 अनियंत्रणीय विचरणों के निपटारे के लिए सर्वोत्तम उपचार कौन सा है। ऑप्शन बी विचरण को बेचे गए माल की लागत और स्कंदों के बीच अनुभाजन। तो आज की वीडियो यहीं एंड होती है और आगे आने वाली चैप्टर्स की वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।